भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। योगियों के परम गुरु, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। गुरु जिसके सामने आप अपने मन की बात कह सकें और मन की बात कहकर वहां से जो आज्ञा मिले उसे स्वीकार कर सकें, तो निश्चित तौर पर आपको भी हरि मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, कई शिष्य अपराध भी करते हैं। काग वसुंड जी ने पूर्व जन्म में, जब तक वो काग वसुंड जी नहीं थे, उनकी कथा आपने रामायण में कई बार सुनी होगी। वो शिव जी का अभिषेक कर रहे थे, गुरु जी आ गए और वो खड़े नहीं हुए। कहने कोई बहुत छोटी बात है, आजकल तो आम बात है। कई से उठते थोड़ी गुरु जी आ जा, हाँ हटेगा, आइए गुरु जी, ऐसे करके कहते थे। अच्छा, कई असमर्थ होते बेचारे जो नहीं उठ पाते हैं, उनकी बात अलग है, क्योंकि गुरु जी यंग हैं, अभी बाल रूप में ही है, और वो कोई वयोवृद्ध शिष्य है जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कई भी बीमारियां भी लग जाए, वो बात एक अलग है, वो गुरु जी जानते हैं, वो भगवान भी जानता है। लेकिन सामर्थ्य होने पर भी काग वसुंड जी ने पिछले जन्म में ये अपराध किया था कि वो शिव जी की पूजा में लगे रहे, गुरु के आने पर भी वो खड़े नहीं हुए। यद्यपि गुरु ने कुछ नहीं कहा, गुरुदेव ने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ कि तू कैसा है, तू मेरी पूजा कर रहा है, तेरे गुरुदेव भगवान आए, तू खड़े होकर सत्कार नहीं कर रहा, उनका आदर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने साफ दे दिया था। फिर गुरुदेव ने ही वो जो आप लोग रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, ये गुरुदेव ने प्रार्थना की है और कहा कि प्रभु ये बालक है, क्षमा कर दीजिए, आपने इतना भयानक इसको साफ दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ये काग भी होगा तो इसे भक्ति स्मृत रहेगी। तो उन्होंने ये सब बातें कही। तो कौवे होने पर भी, काग होने पर भी काग वसुंड जी को भगवान की भक्ति बहुत प्रिय है। और एक बात बहुत अच्छी है, वो बड़ी ध्यान से सुन लें। वो बात यह है, भगवान से जब चाहें वो अपने इस काग के शरीर को त्याग सकते हैं, जब चाहें वो। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये शरीर त्यागना ही नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले इस काग के शरीर में मुझे भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन तो होता ही, उनके सानिध्य में जाने का अधिकार प्राप्त होता है, और इस तन में रहकर मुझे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हुई, तो ये तन ही बेटर है, इसका अभिमान ही नहीं है। तो गुरुदेव का सत्कार कैसा हो, अनजाने में भी अपमान हो जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना। अब देखो, कथा तो सभी शिष्य तो नहीं सुन रहे होंगे, ये हमें भी पता है, सब अपने अपने कारणों में व्यस्त होंगे, सब नहीं, लेकिन कुछ तो सुन रहे होंगे। क्या जो जितने सुन रहे हैं उन्होंने धारण कर लिया होगा? विरला कोई जिसके ऊपर पूर्ण कृपा। अब आप कहेंगे महाराज फिर तो गुरु जी दोषी हुए, हम पर कृपा नहीं की, एक पे कृपा कर दी और एक पे कृपा नहीं करी, तो इसका मतलब गुरु जी दोषी हैं? ना माय डियर, ना, ऐसा नहीं। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा न जाने कोई। कृपा पात्र वही जानियो जो आज्ञावर्ती होए। सिंगनी का दूध या तो सिंह के बच्चे के पेट में ठहरता है या सोने के पात्र में, अदरवाइज कहीं और रख दोगे तो वो फट जाएगा, बर्तन फट जाएगा। सिंगनी का दूध हर जगह नहीं ठहरेगा। वैसे ही गुरु तो कृपा सहज करते ही हैं, लेकिन गुरु कृपा तभी होती है जब वो व्यक्ति उसका पात्र हो। पात्र भी तो होना चाहिए ना। दूध ले आया कोई कि ले लो दूध, तो हाथ में थोड़ी लोगे, उसके लिए कोई पात्र चाहिए। और हमारे शास्त्रों में पात्रता का बहुत महत्व है। आप कुछ भी पाना चाहते हो तो आप उसके पात्र हो कि नहीं। अब सपोज आपको मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो आप में प्रधानमंत्री की बनने की पात्रता है?
आप जो है मंदिर के मुख्य प्रमुख पुजारी बनना चाहते हैं, आप में वो पात्रता है? आप ये छोटी सी बात समझो, आपके 4 बच्चे और आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और चारों के चारों मूर्ख हों, उन्हें दे भी दो तो भी सत्यानाश, ना दो तो भी सत्यानाश। भाई चारों के चारों अगर मूर्ख ही हैं, पात्रता है ही नहीं, तो क्या आप अपना बिजनेस उन्हें दोगे? इससे तो बढ़िया भैया पूरा बिजनेस बेच दो और जो उससे द्रव्य आए इनके अकाउंट में डाल दो, कम से कम इनको भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। भाई सही है गलत है? तो पात्रता होना अनिवार्य है। तो वैसे ही शिष्य गुरु परंपरा में भी पात्रता है कि नहीं? जिनमें पात्रता नहीं है उन्हें कृपा कैसे मिलेगी?